चलिए अब पढ़ते हैं 2023 से करंट पढ़ेंगे। हम दिसंबर से लेकर के 2024 तक जो होता है करंट पढ़ेंगे। पहले हम वार्षिकी पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पढ़ते हैं, ठीक है। पहले राष्ट्रीय करंट को देखेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय करंट को देखेंगे। तो आज वन लाइनर करंट चलेगा, ठीक है। वन लाइनर करंट होगा इसमें। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट करंट होंगे वन लाइनर वो रखे जाएंगे। तो आपको आगे आगामी परीक्षा के लिए यूपी पीसीएस हुआ और आरओ हुआ, एआरओ हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, ऐसी परीक्षाओं को देखते हुए हमने इसको रखा है। तो चलते हैं, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं कि 24-25 अप्रैल 2024 के मध्य जो होता है छठा अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपको बता दें भारत मंडपम नई दिल्ली में, याद रखना। 24-25 अप्रैल 2024 के मध्य छठा अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना, ठीक है, अवसंरचना सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, भारत मंडपम नई दिल्ली में। मुख्य विषय क्या था, देखिए विषय बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इन्वेस्टिंग टुडे फॉर द मोर रेजिलेंट टुमारो, ये जो होता है मुख्य विषय थोड़ा सा जरूर याद रखेंगे। जो आरओ की परीक्षा दे रहे हैं या आरओ की परीक्षा दे रहे हैं या पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, पुलिस में तो ये काम चल जाएगा वन डे एग्जाम में, लेकिन ये जो होता है मुख्य सब्जेक्ट जो तो पीसीएस में आरओ में जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुख्य सब्जेक्ट आप देखे होंगे कि कथन और कारण में जो होता है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रखा जाता है। आगे देखिए कि दूसरा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किस राज्य में जो होता है ठिरसू मेले का आयोजन किया गया था। ठिरसू मेले का तो कहाँ किया गया था, हिमाचल प्रदेश में। अप्रैल 2024 में किस राज्य में ठिरसू मेले का आयोजन किया गया, अर्थात हिमाचल प्रदेश में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। 20 अप्रैल 2024 को आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत के प्रगतिशील विषय पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। जो आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का जो था प्रगतिशील मार्ग विषय पर सम्मेलन किया गया था, वो नई दिल्ली में किया गया। ये सम्मेलन तीन आपराधिक कानूनों, कितने, तीन आपराधिक कानूनों अर्थात भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, 2023, नागरिक जो होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, तीन संगठन में हमने कहा तीन आपराधिक मामले। पहला है आपका भारतीय न्याय संहिता, दूसरा आपका क्या है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो होता है पृष्ठभूमि आयोजित हुआ था, ठीक है। ये तीनों कानून आपको बात कर दें, क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है पीसीएस के लिए। ये तीनों कानून कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कानून कब लागू किया गया, ये कानून, तीनों कानून को कब लागू किया है। ये तीनों कानून जो होता है 1 जुलाई 2024 से जो होता है लागू हो गए हैं। 22 अप्रैल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 अप्रैल 2024 को कहां पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को प्रचालित किया गया था। जो भारत की सबसे बड़ी जो घड़ी जो होता है, सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो होता है कहां पर प्रचालित हुआ, तो आपको बता दें नई दिल्ली स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय में, ठीक है, CSIR, ठीक है, नई दिल्ली में पड़ता है वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद मुख्यालय, याद रखिएगा यहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक में बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान पहचान कौन 3.0 का शुभारंभ किया है, ठीक है। जो धोखाधड़ी जो होता है जागरूकता फैलाने के लिए जो होता है, धोखाधड़ी से बचने के लिए जो होता है, कौन बैंक जो होता है पहचान कौन 3.0 का शुभारंभ किया है, तो आपको बता दें बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखिएगा किसने किया, बैंक ऑफ बड़ौदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस अभियान के उद्देश्य क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होने वाले डीफेक स्कैम, देख रहे हैं डीफेक स्कैम जैसी आधुनिक युग की धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। डीफेक स्कैम जैसे आधुनिक युग की जो होता है धोखाधड़ी के बारे में जो होता है जागरूकता बढ़ाया गया है। तो याद रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, 22 अप्रैल 2024 को किस संगठन के द्वारा जलवायु नीति 2023-30 दस्तावेज जारी किया गया, ठीक है। 22 अप्रैल 2024 को किस संगठन के द्वारा जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज जारी किया गया था, तो आपको बता दें राष्ट्रीय कृषि
एवं ग्रामीण विकास बैंक, याद रखना नाबार्ड, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को जो होता है नाबार्ड की स्थापना हुई थी, आपको पता होगा 12 जुलाई, कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई 1982 की नाबार्ड की स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसकी मुंबई है, 5 क्षेत्र इसकी कार्यालय है, ठीक है। तो ये जो होता है जलवायु दस्तावेज जारी किया था राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका उद्देश्य क्या था देख लेंगे, इसका उद्देश्य अगर पूछता है तो उद्देश्य मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भारत की हरित परियोजनाओं के लिए जो था कर्ज की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है। जो हरित क्रांति चल रही है, हरित परियोजना चल रही है, उसके जो होता कर्ज को जो होता अर्थात किसानों को जो होता कर्ज को जो होता आवश्यकता जो पड़ती है उसको पूरा करने के लिए जो होता है ये दस्तावेज जारी किया 2023-30 दस्तावेज जारी किया गया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे, 21 अप्रैल 2024 को किसने भगवान महावीर के 2550वें निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया है? किसने किया है? नरेंद्र मोदी। याद रखना जो भी उद्घाटन होगा 4 जून के पहले या मई के पहले जो भी उद्घाटन हुआ होगा, अच्छे उद्घाटन वो सभी याद रखिएगा। किसी व्यक्ति का अगर नाम नहीं आता तो नरेंद्र मोदी का आप मार दीजिएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 75% जो होता है उद्घाटन नरेंद्र मोदी भारत में किए हैं और 25% में जो होता है सभी नेता आते हैं। तो आपको कोई नहीं आता तो नरेंद्र मोदी का नाम याद रख लीजिएगा, एक किया जाएगा, ठीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया है, ठीक है। 21 अप्रैल 2024 को भगवान महावीर के 2550वें निर्माण महोत्सव का उद्घाटन जो होता है नरेंद्र मोदी जी किए हैं और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का भी जो होता है जारी किया था यहाँ पर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अप्रैल 2024 को किसने राष्ट्रीय प्रसारण नीति 2024 के गठन के लिए जो होता है इनपुट्स परामर्श पत्र पर जारी किया है? किसने जारी किया है? ट्राई ने। किसने जारी किया? ट्राई अर्थात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ठीक है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। तो प्रसारण नीति जो होता है यही जारी कर सकती है, दूरसंचार ही, ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में खुद ही वैसे आम बोलचाल में याद है कि 2 अप्रैल 2024 को जो होता है राष्ट्रीय प्रसारण नीति 2024 के गठन के लिए होता है इनपुट जो होता है परामर्श जारी करने वाली जो ट्राई है वो जो होता है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इसे जारी किया है। अगला है देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए यूपी पुलिस में पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। 22 और 23 मार्च 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की जो होता है किस देश की राजकीय यात्रा पर रहे? तो आपको बता दें 22 से 23 मार्च 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो होता है किस देश की राजकीय यात्रा पर है? तो आपको बता दें भूटान, ठीक है, किस पे? भूटान, ठीक है। इस यात्रा के दौरान उन्हें भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या मिला? ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लासगो, ठीक है, यहाँ पर मिला ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लाइपो से सम्मानित किया गया था। उन्होंने जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सम्मान जो होता है पाने वाले प्रथम भारतीय हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, इसके पहले कोई भारतीय को नहीं मिला था। उन्होंने भूटान के प्रधानमंत्री त्रेसी टोब्गे के साथ मिलकर सरकार की सहायता में थिम्पू निर्मित अत्याधुनिक अस्पताल जो होता है, नाम थोड़ा से ग्यालसुन जेसुन पेमा वांगचुंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। नाम थोड़ा से कठिन है, थोड़ा सा इस नाम को थोड़ा दिमाग में रखिएगा क्योंकि इतने कठिन नाम वहाँ पर है। देख रहे हैं भूटान में अपने पड़ोसी देश है, ठीक है, भूटान दूर नहीं, एक माना जाए तो भारत में ही जैसा लगता है, ठीक है, तो भारत का हिस्सा ही मान लीजिए वो है भूटान, भले एक अलग देश है माना है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग ने 18वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित करने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि जो लोकसभा का निर्वाचन हो रहा है वो चौथे लोकसभा का हो रहा है, तो आपको याद रखने 18वें लोकसभा का चुनाव हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 18वें लोकसभा का चुनाव हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि कितने चरणों में आयोजित किया गया? 7 चरण में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, 7 चरण में आयोजित किया जाएगा। तो 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग ने जो होता है 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित करने की घोषणा की है? 7 चरण में जो होता है आयोजित करने की घोषणा की है।
और मतगणना तिथि कब होगी? 4 जून 2024 को, ठीक है। 4 जून 2024 को जो होता है मतगणना होगी इसकी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोनों है, यूपीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पुलिस के लिए और भी एग्जाम के लिए जो होता है इंपॉर्टेंट रखा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, 21 मार्च 2024 को किसके द्वारा भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया है? भाषा नेट पोर्टल, याद रखना, भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा, याद रखना, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखना। थोड़ा सा लंबा है लेकिन पीसीएस से और समीक्षा में बहुत छोटा ही क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मार्च, इसी के मार्च ही लिखेंगे, मार्च 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई, ठीक है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने सिम कार्ड को लेकर एक नया नियम जारी किया। सिम कार्ड को लेकर एक नया नियम जारी किया। यह नियम कब से लागू होगा? तो बता दें 1 जुलाई 2024 में, ठीक है, 1 जुलाई 2024 से नियम लागू होगा। वो नियम क्या होगा देख लीजिए। इस नियम के तहत अगर मोबाइल ग्राहक ने हाल ही में अपना सिम कार्ड स्वैप किया है तो उसे पोर्ट कराने के लिए 7 दिन का इंतजार करना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने नया सिम लिया है, स्वैप किया है अर्थात लिए हैं, तो आपको अगर पोर्ट कराने की बात होगी तो 7 दिन का आपका इंतजार करना होगा, ठीक है। 7 दिन के बाद, नहीं तो पोर्ट पहले तुरंत हो जाता था, लेकिन अब आपको 7 दिन का जो होता है इसका इंतजार करना पड़ेगा, तब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पोर्ट होगा इसका। ये लागू हो गया है, 1 जुलाई 2024 से जो होता है लागू किया गया है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, 13 मार्च 2024 को किस संस्था ने जमीनी स्तर पर उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल पहल शुरू की है? याद रखना, इसको लेकर बहुत चर्चा चल रहा है, ठीक है। वोकल फॉर लोकल पहल जो होता है, भाषण में कई राहुल गांधी जी भी प्रयोग कर चुके हैं इस बात को लेकर के, नरेंद्र मोदी जी प्रयोग किए, किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। 13 मार्च 2024 को ओकल नीति आयोग संस्था ने जो होता है जमीनी स्तर पर उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल पहल जो होता शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगले में देखेंगे, 7 मार्च 2024 को किसने राज्यों के लिए नीति प्लेटफॉर्म शुरू किया है? ठीक है, राज्यों के लिए जो होता है नीति प्लेटफॉर्म शुरू किया, किसने शुरू किया है? तो केंद्रीय संचार एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, याद रखना, केंद्रीय संचार एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुरू किया है 7 मार्च को राज्यों के लिए नीति प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म रेलवे में होता है, इसे रेलवे के मंत्री कौन? वैष्णव, अश्विनी वैष्णव हैं, ठीक है, इसे ये शुरू किए हैं। अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4 मार्च 2024 को केंद्रीय इस्पात एवं नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया एम सिंधिया ने कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया? भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो बता दें, जिंदल स्टेनलेस, ठीक है, स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार अर्थात हरियाणा में शुरू किया गया, ठीक है। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार कहां पर? हरियाणा में जो होता शुरू किया गया, याद रखना, हरियाणा में शुरू किया गया। यह परियोजना जो होता है स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए जो होता है विश्व का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रूफटॉप फ्लोटिंग सोलर के साथ विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो विश्व का पहला जो होगा, पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, रूफ टॉप एवं फ्लोटिंग सोलर के साथ विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन होगा। याद रखना, हिसार हरियाणा में, ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया, ठीक है, एम सिंधिया, महाराजा सिंधिया, अब महाराजा लगा सकते हैं, एम सिंधिया मतलब महाराजा सिंधिया, लेकिन आप लगाइए, ठीक है। 4 मार्च 2024 को किस मंत्रालय ने सोशल डिफेंस फेलोशिप का शुभारंभ किया है?
तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस ने शुरू किया है। ठीक है, कौन किया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। याद रखना कौन? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जो होता है शुरू किया है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, ये किसने शुरू किया? ये याद रखिए। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ी बात है उद्देश्य को पढ़ा जाता है। उसका उद्देश्य है हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाना, हाशिए पर रहने वाले समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में वरिष्ठ सिविल सेवकों की दृष्टि और दूरदर्शिता के साथ निजी क्षेत्र के वरिष्ठ पेशेवरों की विशेषज्ञता का समन्वय कर दिया जाएगा। ठीक है, समन्वय करना मतलब तालमेल बैठाना होगा। ठीक है, जो होता है सिविल और वरिष्ठ पेशावर के बीच जो बीच होगा उसका तालमेल बैठाया जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर साइंस साइंस एक्सपीरियंस सेंटर और एक विशेष बायोफ्यूल सेंटर की आधारशिला रखी है? जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने कहां पर जो था साइंस एक्सपीरियंस सेंटर और एक बायोफ्यूल सेंटर की आधारशिला रखी है? तो बता दें CSIR, भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। याद रखना, भारतीय CSIR, भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में इसकी आधार रखी है बायोफ्यूल सेंटर और साइंस एक्सपीरियंस सेंटर। जितेंद्र सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। आगे देखेंगे, 14 मार्च 2024 को किस मंत्रालय ने गुजरात विश्वविद्यालय में जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र की स्थापना को स्वीकृति की प्रदान की है? ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय जो होगा जो था गुजरात विश्वविद्यालय में जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र की स्थापना की स्वीकृति दी है? तो आपको बता दें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। 14 मार्च 2024 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किस कॉलेज में गुरुमुखी लिपि केंद्र की स्थापना की स्वीकृति दी है? गुरुमुखी लिपि। ठीक है, अभी आप देखिए जैन लिपि, अब यहाँ पर गुरुमुखी लिपि, तो कौन सा दिया गया? अल्पसंख्यक ही देगा, अर्थात दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज में। दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज में जो होता है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किस कॉलेज में गुरुमुखी लिपि केंद्र की स्थापना को स्वीकृति दी है? दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले ध्यान पे देखेंगे करंट पर न्यूज पर। 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें 5वें चक्र के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी कितना होने की अनुमान लगाया है? तो भारत में कितना होने के, अर्थात 13,874 लगभग। ठीक है, 13,874। रेंज की बात करें तो 12,616 से बताया गया 15,132 के रेंज में पाए जाते हैं, लेकिन जो अनुमान लगाया गया है वो लगभग 13,874 है। यहाँ पर मुख्य अनुमान लगाया गया है, रेंज इन दोनों के बीच में हो सकती है। देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या जो पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देश में सर्वाधिक जो तेंदुओं की संख्या कहाँ पाई जाती है? तो बता दें आपको मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो होता है देश में सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या पाई जाती है। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक में आता है। ठीक है, इसके बाद कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक में। ठीक है, पहला मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगले पे देखेंगे, 2 फरवरी से 18 फरवरी 2024 के मध्य 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ये यूपीपी का मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो बता दें सूरजकुंड कहाँ पर पड़ता? हरियाणा में, अर्थात फरीदाबाद। कहाँ आयोजन हुआ था? फरीदाबाद, हरियाणा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात फरीदाबाद
हरियाणा में आयोजित हुआ था। मेले का उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंपॉर्टेंट है। मेले का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मेले का भागीदार देश कौन था? तंजानिया। भागीदार राज्य कौन था? गुजरात। देश पूछता है तो तंजानिया, उद्घाटन पूछता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और भागीदार राज्य पूछता है तो गुजरात। कौन को है? गुजरात राज्य। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये आपका यूपीपी, ठीक है, पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आरओ और एआरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं, करंट आप डेली न्यूज अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, अगले पे क्वेश्चन देखेंगे। 1 से 13 फरवरी 2024 के मध्य भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024, ठीक है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ पर किया गया था? भारत मंडपम अर्थात नई दिल्ली में, याद रखना। सबसे बड़ी जो होता है अपनी सतह की जो होता है तरह की पहली जो होता परिवहन संपर्क प्रदर्शनी जो लागू की गई है भारत मंडपम नई दिल्ली में जो होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा कौन 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो आपको बता दें, अजय नारायण झा पूर्व सदस्य जो था 15वें वित्त आयोग, पूर्व सचिव और व्यय, ठीक है। फिर एनी जॉर्ज मैथ्यू पूर्व विशेष सचिव हैं और व्यय थे, ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए हुए हैं। फिर डॉक्टर निरंजन राज्याध्यक्ष कार्यकारी निदेशक अर्थ ग्लोबल। फिर डॉक्टर सौम्या क्रांति घोष भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार। ये 4 लोग जो होते हैं आपके 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन राज्याध्यक्ष, सौम्या, ठीक है, अर्थात सौम्या क्रांति घोष, 4 लोगों ने अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये देखिए आपका तो हो गया अजय नारायण झा, एनी, ये आपका 31 जनवरी तक ले करंट आपका कंप्लीट हो गया। फिर बताते हैं 31 दिसंबर से लेकर के करंट, ठीक है। 31 दिसंबर अक्टूबर नवंबर तक पढ़ा देंगे, अर्थात 2023 तक जो होता है डेली करंट आपका रखा जाएगा, जो इम्पोर्टेंट करंट रहेगा, ठीक है।